से जानकारी और जो कोई सूचना या किसी तरह का कोई आपकी कोई क्वेरी है या कोई एग्रीकल्चर ब्यूरो इंदौर महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के माध्यम से एक हमारे जो नए प्रयोग या नए हमारे जो तरीके ये कहो या कुछ भी कहो, इस तरह से हम एक प्रयोग है हमारा एक सजग ग्राम योजना के तहत, इसके तहत हम अपने जहां अपने हेडक्वार्टर है या रोजाना ठेला चला करके अपना परिवार का पालन पोषण करता है और उसका कोई भी छोटा मोटा कोई कार्य, सरकारी कार्य या ऐसा कार्य जिसको सरकार हमें करने के लिए आबद्ध करती है या वो कर्तव्य जिसको करने के लिए हम कृत संकल्प हैं या वो काम जिसको हम नहीं करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, इस तरीके से कोई भी काम जो आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करता है, वह ज़रूरत पूरी करने के लिए या अपने काम को करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय या किसी भी संस्था में जाता है तो कभी कभी देखने को यह आता है कि प्रायः उसको टरकाते जाते हैं, जब उसके सामने और बहुत बड़ी समस्या देते हैं और हर तरह से उसके पारितोषिक जो सरकार हमें मिलती है उसके अलावा वो पारितोषिक जो उसको जायज़ नहीं है, वह पैसा वह किसी भी तरीके से हो सकता है, पैसे के रूप में भी हो सकता है, अन्य भी तरीके उनके द्वारा भी हो सकता है। इस तरीके का कोई भी उससे प्राप्त करने के लिए नाजायज़ का काम टालते हैं या नाजायज़ रूप से उसको दबाव डालते हैं, इससे वो परेशान होता है तो उसका काम भी रुकता है, वो दुखी होता है। एक आदमी अगर कोई काम करने के लिए किसी भी संस्था में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जाएगा तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी या एक दिन का जो काम मारा जाएगा, और वही आदमी अगर महीने में 4 दिन कहीं चक्कर लगाए तो अपन खुद ही देखें, अगर हमारे ऊपर भी जैसे हमें है या आप है कोई भी है, एक दिन अपना कोई काम करने के लिए किसी दूसरी ऑफिस में जाएं और उस ऑफिस में हमारा काम नहीं हो तो हमारे अंदर क्या भावना पैदा हो सकती है, क्या भावना पैदा होती है, वो हम देखेंगे कि हम कितने दुखी होते हैं और कहते हैं यार इनका काम यही है। जब भी कभी हम देखेंगे कि लाइट नहीं आ रही और गर्मी के मौसम में आप बैठे हो, लाइट नहीं आ रही, तो आप बैठे बैठे 4 बार सोचेंगे यार AN साहब कहाँ गए, या नल नहीं आ रही गर्मी में तो आप कहेंगे यार AN साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप काम कराएंगे। तो कोई भी कर्मचारी, चाहे आज हम कर्मचारी हैं तो आप कर्मचारी हो तो आप देखोगे नहीं हम सही हैं, लेकिन जब आम आदमी की तरह देखोगे तो हमें लगेगा कि यार ये काम जो करना चाहिए तो वो काम नहीं हो रहा, और वो क्यों नहीं हो रहा, उसमें उसकी लापरवाही हो सकती है। लापरवाही के साथ आम जनता का जो मेहनत का पैसा है उसको लेने की फिराक में हम काम को लेट करते जाते हैं, उसको टालते रहते हैं, और जब तक टालते हैं जब तक सामने वाला मजबूर नहीं हो जाए कुछ हमें रिश्वत या कोई ऐसी चीज़ देने के लिए, जब तक उसको टालेंगे तो हम सब इस देश में ये भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन हम चाह रहे हैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय पारदर्शिता से जिस तरह काम चल रहा है वो चलाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाना चाह रहे हैं, वही पारदर्शिता हमारे नीचे तक आए। वो नीचे तक तभी आएगी जब हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। भ्रष्टाचार से दूर एक आदमी नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, 2 आदमी नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारा समूह, हमारा आम आदमी, जब आम आदमी जगेगा तभी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम तैयार होंगे। तो हम, हमारे महानिदेशक महोदय और सारा जाब्ता, सारा स्टाफ इस कार्य के लिए आगे बढ़ा हुआ है कि आम आदमी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े और जुड़ करके हमें वो सूचना दे, वह काम कराए जिससे हमारा किसी का भी काम, कोई गरीब अमीर, इसमें कोई ये नहीं है कि गरीब ही रिश्वत देता है या अमीर देता है, कोई भी आदमी जिसका काम नहीं हो रहा, काम टाइम से हो, समय से हो, बगैर पैसे को हो, पारदर्शिता से हो, जो काम नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो ऐसे काम को करने और नहीं करने के लिए जो रिश्वत के रूप में पैसे लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि रिश्वत लेने वाला ही दोषी है, कभी कभी जो रिश्वत देने वाला है वो भी दोषी है अगर वो हमें नियत समय पर सूचना नहीं देगा। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कोई सूचना लगती है कि इसने अमुक आदमी ने अमुक अफसर को, अधिकारी को पैसा दिया है और हमें पता पड़ता है, तो हमें वो अगर सूचना नहीं देता है तो वो भी
उतना ही भागीदार है जितना कि लेने वाला। 2018 के बाद में संशोधन आ गया। संशोधन में पहले ये बीच की कड़ी थी, ये गायब थी, देने वाले को मुलजिम नहीं बनाते थे। संशोधन हुआ, उसमें ये देने वाला भी बराबर का दोषी है अगर नियत समय में 7 दिन के अंदर अगर वो संबंधित निकटवर्ती या कहीं पर भी ये सूचना नहीं देता कि मैंने फलाने आदमी को फलाने काम की एवज में रिश्वत दी। अगर वो सूचना दे देता है तो उसका साथ दे करके उसके कार्य को अंजाम दिया जाता है। अगर नहीं देता है और हमारी संस्था द्वारा कोई अभियान चलाकर या कोई कार्रवाई करके कोई कार्य किया जाएगा तो उसमें बराबर का दोषी होगा। तो देश को, राज्य को, सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस भ्रष्टाचार को आमूल चूल रूप से खत्म करने के लिए हमें आप सब, आम जनता, आम प्रतिनिधि, सभी इनका सहयोग चाहिए। इस सहयोग के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से हमारे कर्मचारी भाई हैं वो भी एक ध्यान रखें इस बात का, आम आदमी के काम को नहीं टालें। आप समझते हो, आप भी दूसरी कार्यालय में जाओगे, आपका काम नहीं होगा, आप यहाँ बैठे हो, मैं ही मान लो पंचायत समिति में कार्य करता हूँ, अगर मैं ही किसी दूसरी बिजली विभाग में जाऊँ, मेरा कनेक्शन नहीं होगा तो आप भी 4 बात उसको कह के आओगे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। या कहीं भी जाओगे तो आप कहोगे रजिस्ट्री नहीं हो रही मेरी, और क्यों नहीं हो रही है। एक सिस्टम में डेवलप कर दिया लोगों ने, ये रिश्वतों को एक तरीका ही बना दिया है कि ये नहीं दोगे तो काम होगा ही नहीं। एक ऑक्सीजन की तरह काम में ले रहे हैं, तो कृपया इसको ऑक्सीजन नहीं बनाएं और नहीं बनने दें। आप समझते हो, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो कोई कार्य करता है, कोई कार्रवाई करता है, तो एक आदमी इफेक्ट नहीं पड़ता। आज मैं हूँ, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो तो मैं अकेला इफेक्टेड नहीं होऊंगा, मेरे साथ मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे यार मिलने वाले, मेरे समाज, मेरा गांव सब प्रभावित होगा। जब भी आप कहीं जाओगे तो देखोगे नीची गर्दन करके जाना पड़ता है। तो जो भी कर्मचारी भाई बंद हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की कोई भी घटना, दुर्घटना जाने में अनजाने में नहीं करें, जिससे आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटे कि भगवान न करे आपके साथ कोई किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आम जनता से, आम लोगों से, आप सभी से बताएं, आगे बढ़ाएं कि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक बहुत अच्छे पहल की है। इस पहल के साथ हमारा 1064 एक नंबर है, 1064 टोल फ्री नंबर है। कभी भी नंबर दबाएंगे तो हमें प्रॉपर सूचना मिलेगी, जिस जगह जिस इलाके की है संबंधित कार्यालय में सूचना पहुंच जाएगी और उस सूचना पर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा, कहीं इस तरीके का कोई भी किसी भी तरीके से पता नहीं पड़ेगा कि किसने क्या सूचना किसके खिलाफ दी। लेकिन बात यह है कि ऐसी झूठी अफवाह, झूठी सूचना देना भी एक गलत है। एक हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आजकल लोग बात मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पर देखते रहे, व्हाट्सएप नंबर है 9413 50 28 34। इसको भी कभी भी इस पर व्हाट्सएप करेंगे, प्रॉपर सूचना, प्रॉपर जानकारी देंगे। कोई भी शिकायत करेगा किसी भी कर्मचारी की, किसी भी जनप्रतिनिधि जो राज्य सरकार से कोई भी वित्तीय रूप से कुछ लाभ प्राप्त करता है, जो लोक सेवक है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कभी भी 24 घंटे के लिए ये दोनों नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर 1064 9413 50 28 34 हर समय चालू है। आपकी सूचना गुप्त रखा जाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की सूचना हो, यहाँ हम आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने व्यवस्था की, इसके लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई गलत काम नहीं हो जिससे हमें दोबारा किसी रूप में, दूसरे रूप में आना पड़े। यहाँ हम आए, आप लोगों से मिले, अच्छा लगा, अच्छा कस्बा है, अच्छी डेवलप एरिया है, लेकिन ऐसा कोई दोबारा हमें आने का मौका नहीं मिले। अगर मिले आप लोगों को, आपसे वैसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दूसरे रूप में मिलेंगे तो आपको भी लगे कहाँ से ये आए हैं। तो कृपया बराए मेहरबानी सभी को आग्रह करता हूँ, भ्रष्टाचार से दूर रहें, स्वच्छता, ईमानदारी से अपना काम करें। धन्यवाद। श्रीमान उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। मैं पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ श्रीमान के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 1064 हेल्पलाइन नंबर हैं। ये टोटल
हेल्पलाइन नंबर है, इसका कोई शुल्क नहीं है। इस सेवा पे आप जब भी चाहें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस शिकायत पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी और उस शिकायत पर यदि शिकायतकर्ता ये चाहता है कि उसका नाम गुप्त रखा जाए तो उसके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। दूसरा, जैसा श्रीमान ने बताया कि व्हाट्सअप नंबर है 94 135 028 34, इस पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप पर जो आपकी स्पेसिफिक सूचना होगी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और उसमें भी यदि आप चाहेंगे तो अपने आप शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको ये और निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के कार्यालय के नंबर 02972 241164 है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा 02972 01472, क्षमा करें, सॉरी, 01472 241164 01472 241164 हमारे ब्यूरो कार्यालय के लैंडलाइन नंबर है। इस पर भी अपनी शिकायत आप दूरभाष के जरिए दर्ज करा सकते हैं और उस सूचना के आधार पर यदि सूचना पुख्ता पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी और आप हमारे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार हमारा ब्यूरो कार्यालय 10 से 6 समय पर सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित मिलते हैं। आप किसी भी चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर मैं पुलिस निरीक्षक हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 94 मेरा मोबाइल नंबर 9785 800 501 और 80 58 38 27 57 मेरे नंबर है। कभी भी किसी भी समय आप कॉल करेंगे आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा, प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। 80 58 38 27 57 80 58 38 27 57 ये नंबर हैं। ऑफिस के नंबर आपको बताए हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1064। व्हाट्सएप नंबर भी आपको बताए हैं 9413 50 28 34 9413 50 28 34। मैं अपने मोबाइल नंबर पुनः निवेदन करके कार्यों को नियत समय पर, जैसा राज्य सरकार की मंशा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है, जैसा श्रीमान महानिदेशक महोदय की मंशा है, उनके कार्यों को टाले नहीं, समय पर उनके कार्यों का संपादन करें ताकि आमजन को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय निकाल कर यहाँ उपस्थित आए। इसके लिए मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। है कनेरा घाटा क्षेत्र में किसानों को जो जमीन आवंटन हुई है 91 की कार्रवाई के तहत करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए की दलाली हुई है, उसकी जांच टीम बिठाई जाए, उसकी जांच की जाए और निर्दोष किसान जिनके कई वर्षों से 91 की कार्रवाई चल रही थी उनसे भी पैसे लिए गए लाखों की संख्या में, और जिनके 91 की कार्रवाई नहीं चल रही थी उनके जो जमीन अलॉट की गई, जिनके पहले से 91 चल रही थी उनके नहीं की, दूसरों की की है। बहुत बड़ा हुआ। और अभी पिछले दिनों वहाँ एक मंदिर था, देवदा मंदिर, उस मंदिर के चारों तरफ भी अनलीगल तरीके से मुस्लिम परिवार को अलॉट की है। ये आप अपनी समस्या जो भी है उसको लेके कार्यालय में आ जाए, बैठ के आपसे विस्तृत चर्चा कर लेगा। ठीक है। ये सारे हर चीज़ क्या है डॉक्यूमेंट्स पे चलती है। डॉक्यूमेंट्स आप एक बार कलेक्ट करो, हमारे संपर्क करो, व्यक्तिगत आके हमें बताओ क्या परेशानी है। आपसे सबके सामने तो नहीं बता सकते कि कार्रवाई एसीबी कुछ भी कार्रवाई कर सकती है। जहाँ भी पैसों का भ्रष्टाचार का लेन देन है, कोई भी है, चाहे छोटा कर्मचारी बड़ा कर्मचारी, छोटा ठेकेदार बड़ा ठेकेदार, कहीं भी है, आप मैं सबूत, मैं दस्तावेज, व्यक्ति से मेरे से मिलो या कार्यालय में आओ, आपके जो भी परेशानी है उसको दूर किया जाए।
देखो जब तक एक तो क्या है मैं वैसे ही कह दूँ कि साहब ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं, कहीं से इसमें भी अगर अखबारबाजी हो रही है उसको भी अपन देखेंगे, लेकिन जब तक प्रॉपर आप कोई आदमी कोई एक एप्लीकेशन या कोई बना के हमें नहीं बताएगा, कोई सामने तो खड़ा हो, आंख बंद करके मैं एक लेटर लिख दूं नीचे कोई साइन नहीं करे तो हम किससे आके बात करेंगे। एक एप्लीकेशन 7/7/2021 को प्रार्थी वर्धीचंद पिता हेमाजी भील 55 वर्ष निवासी सांगरिया ने दी थी, और जिसके अंदर विद एविडेंस सारी चीज़ें कलेक्ट करके भ्रष्टाचार चौकी चित्तौड़गढ़ को भी दी थी और जयपुर को भी दी थी साहब। लेकिन उसके बाद न तो उसमें कोई कार्रवाई हुई है और न ही उसके बाद न वहाँ पर कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है। ऐसा है? ऐसे सर अगर आज अपन जैसे जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके अंदर अपन भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रहे हैं। अब सूचना के अधिकार के तहत जब प्रतिलिपि मांगी भी गई तो न तो इसका कोई एविडेंस मतलब न तो इसका कोई दस्तावेज मिल रहे हैं, सब कुछ मिलाकर इसको खुरदबुद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा साहब? एक मिनट मैं आपको बताऊँ, ये हमारा जो कानून है इसमें एक संशोधन हुआ 1988 का जो कानून बना था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इसमें 2018 में संशोधन हुआ। उस संशोधन में कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी हैं कि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस कर दी। उस लिमिटेशंस के लिए हमें लगता है कि ये चीज़ है, ये प्रॉपर सही है, इस पर हमें आगे जांच करनी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी के खिलाफ करनी है तो हमें एक परमिशन लेनी पड़ती है आगे। हो सकता है आपका जो प्रार्थना पत्र है, कोई भी प्रार्थना पत्र जो श्रीमान डीजी साहब के कार्यालय में पहुंचता है उस पर 101% कार्रवाई होती है, लेकिन ये हो सकता है उस कार्रवाई के बारे में आपको नहीं बताया गया हो। आप फिर मेरे को एक लिख के दे दो और मेरे फ़ोन नंबर ले लो, मेरे को व्यक्ति से एक बार बात कर लेना। सर डिस्प्लेस नंबर भी है चित्तौड़ से मैं आपको कॉपी देता हूँ। मुझे कॉपी दे दो। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से संभाग अध्यक्ष की पोस्ट पर काम कर रही हूँ। कुछ कंप्लेंट्स जो ऑनलाइन फ्रॉड वाले आ रहे हैं, जो अभी मेरे हिसाब से सभी को नॉलेज में और आपको भी नॉलेज में है, एक्चुअल में उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी जाती है, कार्रवाई के नाम पे जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें कितनी ही कंप्लेंट्स हम लोग आगे पोस्ट कर चुके हैं, उसमें कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है और अंत में ये रिजल्ट आता है कि जो बच्चे होते हैं 18, 20, 25, 22 साल के, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ पर अगर आप थोड़ा सा एसपी साहब के साथ या कोऑर्डिनेट करके साइबर सेल वालों के साथ में अगर पर्टिकुलरली कोई रिजल्ट दे पाए तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जनता को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास जो अभी 6 से 7 केस आए थे जो यही थे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो एक तो बैंक के थ्रू था, कोई ऑनलाइन कंपनीज़ के थ्रू थे, तो उसमें एक्चुअल में हमने ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी करवाई है, उसमें आगे अधिकारी से बात भी हुई है, बट एक्चुअल में रिजल्ट कुछ भी नहीं आया सर हमारे पास में। और यहाँ पे भी 3 से 4 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, तो उस तरफ अगर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक लिमिटेशन है, दायरा है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। इसमें एक लिमिटेशन है, हम क्या कर सकते हैं। हम केवल लोक सेवक अगर कोई पैसे लेता है देता है उसके संबंध में ही है, बाकी आपकी बातें अगर हमें पता पड़ेगी तो हम सिविल पुलिस, ये सारे काम सिविल पुलिस द्वारा किए जाते हैं, तो सिविल पुलिस में हम कह देंगे और आपको लेटर भी दे देंगे। पालिका को वो दे सकते हैं क्या? सबसे ज़्यादा बड़ी सिटी तो रिमाइंड है। अभी क्या है, अभी जो हमारे ऊपर से डायरेक्शन है उसमें है हमारे जो चौकी एरिया से 10-12 किलोमीटर के दायरे में जो एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत को हमने गोद लिया है। उस ग्राम पंचायत में हमारी एक जिम्मेदारी है, सजग ग्राम योजना के तहत हम उस ग्राम पंचायत में बगैर किसी लेन देन के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, 0 टॉलरेंस नीति करके हम उसमें सारे काम कराएं, हर डिपार्टमेंट के काम कराएं। कोई बंदा ये पेंशन योजना है, कोई भी कार्य है, मकान मिलना है, सड़क बननी है, वो उस ग्राम पंचायत में बगैर पैसे के काम होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नैतिक कर्तव्य भी, हम इसमें जाते हैं। हम जो ग्राम पंचायत हमने चुन रखी है नेतावल गढ़ पांचली, इसमें हम जाते हैं और उसमें संबंधित किसी, जैसे आपने मैडम ने बताया हमारा काम है तो हमारी बिजली नहीं आ रही, हमारे इस वो फलाना काम नहीं कर रहा, कोई हमारी सड़क में नहीं बन रहे, हमारे नाले नहीं बन रहे, इस संबंध में सरपंच से जो भी संबंधित विभाग के कर्मचारी उनको बुलाते हैं, उनको लेटर देते हैं, उनको समझाते हैं कि इनका काम बगैर किसी पैसे के होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो ये ऊपर से डायरेक्शन है। अभी फिलहाल हमने इस साल में उसको चुन रखा है,
फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर नगर पालिका आएगी तो नगर पालिका में वही काम होंगे। वहाँ के सरपंच साहब भी परेशान है बेचारे, वहाँ के जितने कर्मचारी परेशानी है कि साहब ऐसे कैसे चलेगा, हमारी पंचायत को चुन लिया, आप कह रहे हो कि आप चुन लो यहाँ से, तो चुन तो लेंगे, ऊपर से आदेश में लेंगे, चुन भी लेंगे। सर निम्बाड़ा चुना जा रहा है, बहुत लंबा समय अंतराल हो गया है एसीबी के लिए। आप तो एसीबी में कोई काम दबाता कराओ तो बड़े से बड़ा काम कर देंगे यहाँ पे, इतनी बड़ी सूचना तो इतने बड़े काम कर देंगे। आप देखो कहाँ कैसे कर दिया, ऐसे नहीं, देखो कहने से नहीं होगा, आप व्यक्तिगत बताओ मेरे को। और एक तो मैं कह दूँ राम सिंह ने कोई पैसे दे दिए वो काम होगा, ये नहीं, आप मेरे पास आओ, पैसा फलाना दे रहा है करूँगा। अगर 2 दिन जब होंगे, जब आपको हमारे पास होगा और बाकी आपके साथ होंगे। सर ये एससीडी जो कार्रवाइयाँ करती है उसका सार्वजनिक प्रेस में देकर प्रचार किया जाए कि वास्तव में ये कार्रवाई हुई। एससीडी में दर्ज भी होते हैं ना, आप डायरेक्ट कार्रवाई भी होते हैं, पर अमूमन फरियादी थक जाता है कि ज़्यादातर आपके 90 से अधिक % चालान पेश नहीं होते या उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। तो आपके जितने भी कार्रवाइयाँ हुई है तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि फरियादी खुद पीड़ित के रूप में अपनी कार्रवाई ड्रॉप करने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता एससीडी में। तो ऐसे एससीडी एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करती है फरियादी के साथ, और आम पब्लिक में ऐसा मैसेज क्यों नहीं देते कि हमने इतने चालान पेश कर दिए और इतनी कार्रवाई कर दी। एससीडी की कई सालों से, विगत 15 सालों से चालान पेश करें तो ऐसा एससीडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, शायद केवल पहले दिन बहुत अच्छी आती है या चालान पेश होता है कुछ में, तो उनकी 2 दिन जरूर न्यूज़ पढ़ते हैं। जिस दिन ट्रैप होता है कार्रवाई उस दिन सब न्यूज़ वाले देते हैं, पर उसके बाद उसके रिजल्ट तक कोई नहीं जाता है, क्योंकि इतना लंबा है। शायद फरियादी कई मतलब ख़त्म हो जाते हैं या कर्मचारी उसमें टारगेट बनाता है कि मैं जब तक यहाँ से रिटायरमेंट नहीं लूँ तब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आया। और मेरा ये मानना है कि 99% में राजस्थान एससीडी का ये रिकॉर्ड है, आपके वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसको सब फ्री लाभ मिल जाता है, तब तक न्यायालय से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे एससीडी एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करती। पहले आप ये शायद जो बात कर रहे हैं वो पहली बात कर रहे हैं, पुरानी बात है, नई बात ये नहीं है। आजकल हमारे यहाँ जो ट्रैप की कार्रवाई है, ट्रैप की कार्रवाई हमारे माननीय से महोदय ने फिक्स टारगेट फिक्स कर दिया। ट्रैप होगा तो 1 महीने से लेकर के 3 महीने के अंदर मुकदमे का डिस्पोजल करके संबंधित कोर्ट में चालान पेश करना ही पड़ेगा। विशेष परिस्थिति में जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या कोई मुलजिम इधर उधर हो गया, कोई मुलजिम एक्स्ट्रा जो गिरफ्तार नहीं है, उसके अलावा 100% 3 महीने के अंदर ट्रैप के मुकदमे में चालान कोर्ट में पेश हो रहा है। दूसरा, जब 2018 में संशोधन आया उसके बाद ये कोड एक साथ बढ़ी। पहले आप कह रहे हो कि रिटायरमेंट हो जाता था, फैसला नहीं होता था। ये पहली बात है जब एक रेंज में एक कोर्ट होता था जिसकी सुनवाई, जिसका न्यायालय में प्रश्न ज्ञान होता था, एक ही कोर्ट होता। अब नहीं है, अब 2-2, 3-3 कोर्ट हो गई है। और जितना फास्ट तरीके से डिस्पोजल की पुलिस हमारी एंटी करप्शन दे रही है, या पहले स्टाफ की भी कमी थी, स्टाफ भी बढ़ा है। 2 तरह के केस हैं हमारे यहाँ। ट्रैप के केस 3 महीने के अंदर हो जाते हैं, और जो पुराने केस ही पड़े हैं एमओ के, जो आय से अधिक संपत्ति के हैं या ऑफिस मिसकंडक्ट उसके हैं, मान लो ऑफिस ने कोई, मैंने गलत आदेश पारित कर दिया, उससे किसी को लाभ पहुंचा दिया, उसके भी जो पुराने केसेस हैं उनको, क्योंकि वो 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 2 महीने में डिस्पोजल होने वाले केस नहीं है, वो बहुत लंबे चलते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत त्वरित गति से श्रीमान डीजी साहब के निर्देशानुसार हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे द्वारा बहुत त्वरित गति से निस्तारण की ओर ले जाने हैं। और जितना परसेंटेज, जितने चालान हम पेश हो रहे हैं वो पेश करने के लिए भी डीजी साहब ने बहुत तरीके से सिस्टमेटिक बना दिया है, कितने दिन में क्या काम होगा, सारी कार्य योजना है। तो आगे भी इस तरीके का आपने सुझाव दिया, बहुत अच्छा लगा, और भी कार्रवाई जल्दी कराएंगे। यस सर। साहब से व्यक्तिगत मिल करके, जैसे मैंने कोई काम कराया और वो काम कराने के लिए वो रिश्वत मांग रहा है, फिर उसको ट्रैप कर लिया, तो मेरा काम पेंडिंग रह जाएगा। वो काम को कराने की भी एक जिम्मेदारी रहती है, और उस जिम्मेदारी के लिए हम उनके जो भी वो जो जिसको करते हैं वो तो हट ही जाता है, उसके ऊपर जो भी अधिकारी निरंतर संपर्क करके उसको काम कराने की, अगर वो काम सही है, अगर नाजायज काम है तो उसके काम गारंटी नहीं लेंगे, ऊपर लेगा। सही काम है तो नियत समय पर काम कराने की भी स्थिति अपनी
प्रयास करती है। ये हमारे डीजी साहब हर महीने में मीटिंग लेते हैं, वो यहां तक हो सकता है आपके बीच तक नहीं आता हो, हर महीने मीटिंग लेते हैं, फिर ईयरली देते हैं, वो पूरे साल के आंकड़े देते हैं। इस साल हम पुराने साल के बजाय बहुत आगे हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा चालान परिवारों का निशान बहुत ज्यादा आगे है, जो गत वर्षों की तुलना में हम बहुत आगे हैं और उम्मीद करते हैं और भी ज्यादा आगे अपन जाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी के जब तक आम आदमी हमसे नहीं जुड़ेगा तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम इसी के लिए आप लोगों को बीच में आए हैं। आपने अपने विचार मेरे को बताए, मेरे से कोई भी व्यक्तिगत इस संबंध में, भ्रष्टाचार के संबंध में, रिश्वत के संबंध में कोई भी बात हो मेरे को फोन पे बता दे, मैं आगे आपको कांटेक्ट करके आपसे संपर्क कर लूंगा। आपके पास हमारा आदमी किसी भी रूप में पहुंच जाएगा। आपकी किसी की भी व्यक्ति की जो जानकारी है वो आउट नहीं की जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।